ચલો બાલમિત્રો, आज પાછો એક રવિવાર આવી ગયો 23 मई। ओके, और आपको बताऊं मैं, लास्ट ईयर 24 मई 2020 से मैंने ये वार्ता कहने का, कहानी कहने का सिलसिला शुरू किया। आज एक साल पूरा हो रहा है। 52 साल में नॉर्मली 52 वीक्स होते हैं, और आप देखो हमारी कहानी भी आज 52nd 52वीं कहानी, 51 कहानी लास्ट संडे पूरी हो गई। अभी आपको मुझे बताना है कि आपको सचमुच में इंटरेस्ट है कहानी सुनने में, तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर अगले संडे से बंद कर देंगे हम। मुश्किल है मेरे लिए भी, क्योंकि हर संडे नई कहानी ढूंढना, जो आपको पसंद आए हैं वैसी कहानी ढूंढ के लाना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफ़िकल्ट। बट सिंस आई एम एन्जॉइंग, आई एम एबल टू डू दैट। ओके, तो लेकिन आपको और आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए कि ख़त्म करनी है या चालू रखने का ये सिलसिला। मैं कोशिश करूँगा, जब तक मिलती रहेगी तब तक कहता रहूँगा, प्रोवाइडेड यू लाइक एंड प्रोवाइडेड यू सेंड मी द पॉजिटिव फीडबैक। बट आप कहेंगे कि नहीं अभी बंद कर दो, तो मैं अगले संडे से बंद कर दूँगा, ठीक है। और आज 52nd कहानी कहने से पहले मैं बता दूं, जो कहानी की शुरुआत, ये सिलसिला शुरू किया था, वो धियांशी पोपट, जो लिस्बन में है, करीबन 5 साल की लड़की है। ओके, उसका बर्थडे तभी अभी नज़दीक आ रहा है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रही, बट मैं ढूंढ लूँगा। तो उसके बर्थडे के लिए मैंने एक कहानी बनाई थी, और बाद में फर्स्ट कहानी थी, आप ज़रा याद करेंगे जिन्होंने सुनी है, मोरली वालों, पाइड पाइपर। ओके, वो चूहे बढ़ जाते हैं, और वो कहानियाँ ना, वो कही थी मैंने। तो धियांशी पोपट एंड दूसरी भी है, मेरी स्टूडेंट है, उसकी बेटी है धियांशी शाह। तो उन दोनों को कहेंगे आज केला बांटने का और सबको नाश्ता देने का। धियांशी पोपट को बर्थडे ग्रीटिंग्स, बर्थडे वेल इन एडवांस कहेंगे। और झील एंड हस्ती दोनों आज अटेंडेंस लेंगे। दे आर अवर रेगुलर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाउंडर मेंबर्स है हमारी कहानी के ग्रुप के। तो उसको आज वापस 1 साल के बाद उसको बुलाते हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप बहुत बढ़ गया है। अभी हर एक संडे को बदलना पड़ता है ये सब काम के लिए, आपने देखा होगा, कभी कभी रिपीट भी हुआ होगा। बट नाउ वी आर मोर देन 50, इवन 70+ मेंबर्स हैं हम रेगुलरली। ओके, तो लास्ट टाइम मैंने कहा था केला खाते रहने का, आज भी खाना। ओके, हमारा कियान को तो केला इतना पसंद है कि बात मत पूछो। आज की कहानी है सांप अने नोड़ियो, स्नेक एंड मंगूस। आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने, नहीं सुनी होगी तो रिपीट होएगा, और सुनी होगी तो दोबारा सुनेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा सा बच्चा। ओके, तो गांव में तो क्या है, इतना मेड सर्वेंट और ये सब सुविधा होती नहीं है। तो बच्चे को मम्मी ने थोड़ा नाश्ता कराया, दूध पिलाया और सुलाया। और ये परिवार ने है ना एक मंगूस पाला था, जैसे लोग पेट एनिमल्स रखते हैं ना, कुतरा राखे, बिलाड़ी को पाड़े। ओके, એવી રીતે આ લોકોએ મંગૂસને પાડ્યો હતો, અને મંગૂસ બહુ જ વફાદાર હતું એના માટે, એટલું બધું ધ્યાન રાખતું કે વાત જવા દો। हाँ, तो मम्मी ने, वो लेडी ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। पिताजी तो दुकान पे, बाजू में ही दुकान था, दुकान पे चले गए उसके पापा। तो मम्मी ने वो मंगूस को बताया कि मैं बाजू में से कुएं में से पानी भर के, बाजू में ही था कुआं, पानी भर के आती हूँ, फटाफट तू बच्चे का ध्यान रखना। तो मंगूस समझ गया क्या करने का है, चौकी करने की। तो बच्चा सोया था और मंगूस आजू बाजू में घूम रहा था। तो अचानक देखा तो एक सांप हिस करके, हाँ, फूफाड़ा मारतो सांप दौड़तो आवतो तो, અને છોકરાની બાજુમાં નાના બાળક જે સૂતું હતું ને, વहाँ सोया था ना, उधर जा रहा था। मंगूस डर गया कि ये बच्चे को मार देगा, मुझे जिम्मेदारी है मेरी उसको ध्यान रखने की, मार देगा तो मंगूस ने उसके साथ लड़ाई किया, युद्ध किया, फाइट किया।
हाँ, बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ मंगूस और सांप के बीच में, स्नेक के बीच में, और फाइनली मंगूस ने सांप को मार दिया। और सांप को मारा ना, और पैर से और मुंह से मारा ना, तो उसका मुंह सब है ना वो खून से ये हो गया, उसके स्प्रेड हो गया, उसके मुंह पे भी, और उसके होठ में से भी खून बाहर निकल रहा था। और वो ऐसा ग्राउंड में जाता ना, फड़ियों के ना अपने ग्राउंड में ऐसे घूम रहा था, औरत की राह देख रहा था। वो बच्चा तो शांति से, बच्चा को तो मालूम ही नहीं है, शांति से सो रहा था। तो उतने में वो बच्चे की माँ आ गई, वो लेडी आई। लेडी ने मंगूस के मुंह के ऊपर खून देखा ना, धब्बे, तो वो रोने लगी। उसको लगा कि मंगूस ने आज मेरी गैरहाजिरी में मेरे बच्चे को मार दिया लगता है। तो बिना देखे बिना सोचे वो चिल्लम चिल्ली करने लगी। तो उसको रोते हुए देखा ना, तो बाजू का पड़ोसी का छोकरा उसके हस्बैंड को दुकान में से बुला के आया। तो हस्बैंड भी फटाफट बोलते हैं कि चलो भाभी रो रही है। तो हस्बैंड भी फटाफट कुछ देखा नहीं और दौड़ते दौड़ते आया और देखा कि उसकी बीबी रो रही है और चिल्ला रही है कि बच्चा मर गया, बच्चा मर गया, और मंगूस के चेहरे में से, मुंह में से खून बह रहा है। तो पुरुष ने भी कुछ सोचा नहीं, देखा नहीं, और बाजू में से लाठी उठाया और जोर से 2 लाठी मंगूस को मारा, और मंगूस उधर ही मर गया। हाँ, तो बाद में अंदर घर में जाने लगे, तो अंदर में से वो बच्चा जाग गया था। तो बच्चे की खिल 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 आवाज़ आ रही थी। तो तभी उसको रियलाइज हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ को, और बाजू में देखा ना तो सांप, मरा हुआ सांप पड़ा था, और बच्चा तो खेल रहा था, एकदम छोटा सा था, उसको तो कुछ पता नहीं था। तो तभी हस्बैंड वाइफ को पता हुआ कि उसने घाई घाई में, उतावल में, जल्दी में क्या कर दिया है, क्या अनर्थ हो गया है। मंगूस ने जो सांप से अपने बच्चे को बचाया था, जो उसका तारणहार था, उसको ही उन्होंने बिना सोच समझ के मार दिया। जरा जाके देखा होता तो पता रहता था, बट कुछ सोचा नहीं। वो औरत रो रही थी और हस्बैंड गुस्से में आके 2 लाठी मारा और मंगूस मर गया। बाद में तो बहुत पछतावा किया। मंगूस को उन्होंने घर के खड्डे में खड्डा बनाया और उधर उसको दफनाया, उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अभी क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, मंगूस तो मर गया, जो वफादार प्राणी था उसको उन्होंने मार दिया। तो क्या सीखने का है हमको कि कभी भी घाई में, टेंशन में कभी डिसीज़न नहीं लेने का। जरा सोचना, दिमाग दिया है ना ईश्वर ने, अक्ल दिया है ना, तो चलाने का। और बिना अक्ल चलाए, घाई घाई में, टेंशन में आप कुछ भी डिसीज़न लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे और कुछ भी करेंगे, तो ये जैसा जिसने हुआ ना, वो मंगूस को, बेचारा निर्दोष मंगूस मर गया। और आप भी किसी को मार देंगे ऐसे गुस्से में, या तो किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कभी भी ऐसा टेंशन में, घाई में, उतावड़ में निर्णय लेवानो नहीं, टेंशन में डिसीज़न लेने का नहीं, ये सबको ध्यान में रखने का। ठीक है, आज की कहानी 50 सेकंड कहानी यहाँ पूरी हो गई। और आप मुझे अगले संडे से पहले फीडबैक देंगे कि हमको कहानी का सिलसिला आगे चालू रखना है कि नहीं रखना है, आपको आनंद आता है कि नहीं आता है, और मुझे बता देंगे तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगले संडे से मैं बंद कर दूँगा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी केला खाओ, नाश्ता करो और सब अपने अपने घर जाओ। चलो, खाधु पीधु ने राज करूँ, बटेटाનું શાક કર્યું। सी यू ऑन नेक्स्ट संडे, प्रोवाइडेड आई गेट पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम यू। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, बाय।